अक्सर एक सवाल आता है कि एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल करने के बाद किस तरीके से उसमें एग्जाम्स को सिलेक्ट करें, किस तरीके से उसमें बैचेस में क्लासेस करें। और एनरोल करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स का हमेशा सवाल होता है कि उसमें क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो आज का थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, टॉपर्स हैक। तो टॉपर्स जो है कैसे एग्रीकल्चर महापैक को यूज करते हैं, मतलब कि जो स्टूडेंट्स यहां पर सिलेक्शन ले चुके हैं, जो स्टूडेंट्स यहां पर एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुके हैं और उनके पास एग्रीकल्चर महापैक है, वो कैसे यूज करते हैं और आपको भी उनकी तरह कैसे एग्रीकल्चर महापैक को यूज करने में महारत हासिल करना चाहिए। तो उसी के बारे में आज ये छोटा सा डिस्कशन। तो शुरुआत करते हैं हमारे एग्रीकल्चर एग्जाम्स जो 2024 में होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कुछ एग्जाम्स हैं जो जैसे कि IBPS AFO, नाबार्ड और साथ ही साथ यूपी SSSC AGTA, बिहार BHO भी 2024 में ऑब्वियसली होगा। ओके, एंड इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से तैयारी करेंगे और किस तरीके से हम अपने महापैक को यूज करेंगे। देखिए, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं जो एक से ज्यादा एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो मेरा अप्रोच थोड़ा सा अलग होगा, और अगर मैं एक स्टूडेंट हूं जो सिर्फ एक ही एग्जाम का तैयारी कर रहा है तो मेरा अप्रोच अलग होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं सिर्फ एक ही एग्जाम का तैयारी कर रहा हूं तो मैं एक ही बैच में एनरोल करूंगा, महापैक जनरली नहीं एनरोल करूंगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूं, मान लीजिए कि मैं यूपी के कानपुर से हूं और मुझे IBPS AFO, यूपी SSSC AGTA और नाबार्ड का एग्जाम, ये तीनों ही एग्जाम देना है, तो किस तरीके से मैं एग्रीकल्चर महापैक का यूज करूंगा, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो आइए कुछ चीजें मैं आपको लिख के बताता हूं यहां पर। तो यहां पर सबसे पहले एग्रीकल्चर एग्जाम्स 2024 के बारे में बात करते हैं। आपके पास IBPS AFO है, नाबार्ड है और यूपी SSSC AGTA है। अगर आप इन तीनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से एग्रीकल्चर महापैक के अंदर सिलेक्ट करेंगे एग्जाम्स को और पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले यहां पर कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, मैथ्स, रीजनिंग, साथ ही साथ इंग्लिश, और कुछ ऐसे भी एग्जाम्स हैं जैसे कि यूपी SSSC AGTA मान लीजिए, जिसमें आपके यूपी GK GS हो गया, कंप्यूटर हो गया। ओके, कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें जनरल GK GS भी पूछा जाता है, जैसे कि बिहार BHO या BAO का एग्जाम हुआ था। ओके, यहां पर रफली ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो सब्जेक्ट्स पे फोकस करने से पहले आप अपने एग्जाम का प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मैं एक स्टूडेंट हूं जिसको IBPS AFO की तैयारी करनी है, तो मुझे इन 4 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, एग्रीकल्चर, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। तो मैं किस तरीके से यहां पर एग्रीकल्चर महापैक में अप्रोच लूंगा। तो यहां पर जब आपको सब्जेक्ट का समझ आ गया, अब आपको अपने एग्जाम की प्रायोरिटी सेट करनी है। अगर आप ये सोचोगे कि आप हर एक एग्जाम को इक्वल प्रायोरिटी लेके चलोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको कोई एक एग्जाम यहां पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैंने सिलेक्ट किया IBPS AFO, जिसकी तैयारी मैं करने वाला हूं। तो आइए जरा जानते हैं कि किस तरीके से यहां पर IBPS AFO के हिसाब से महापैक में आपको प्रैक्टिस जारी रखना है। तो अब थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे, तो मोबाइल ले लेते हैं। ये अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन यहां पर ओपन है। आपको सबसे पहले अगर इस कैटेगरी में कुछ आपने दूसरा सिलेक्ट कर रखा है, जैसे मान लीजिए मैंने स्टेट एग्जाम्स में जाके यहां पर यूपी उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर रखा है, तो आपको पहले यहां पर टैप करना है, गो बैक टू मेन लिस्ट, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स और यहां पर एग्रीकल्चर। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लोगे, आपको नीचे दिखेगा माई कंटेंट पे टैप कीजिए। यहां पर जो परचेज सेक्शन है वहां पर आपको सारे वो बैचेस दिखेंगे जो आपने परचेज कर रखे हैं। तो आपको यहां पर क्या करना है, एग्रीकल्चर महापैक पे क्लिक करना है और आप देखे होंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखता है। आपने देखा होगा कि योर एग्जाम्स में यहां पर हर एक एग्जाम आपको विजिबल हो रहा है, लेकिन हमें इसको अवॉइड करना है। अब जैसे मान लीजिए मैं यूपी का स्टूडेंट हूं और यहां पर OPSC, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन का लोगो दिख रहा है, तो ये तो मेरे कोई काम का नहीं है। तो मुझे जाना है मैनेज एग्जाम्स में। मैंने IBPS AFO की प्रायोरिटी सेट कर रखी है, ठीक है। तो मुझे यहां पर क्या करना है, सिर्फ IBPS AFO रखना है और सारे हटा देने हैं। तो मैं एक बार सिलेक्ट ऑल एग्जाम्स पे जाके फिर सबको जो है हटा देता हूं और IBPS AFO पे क्लिक कर देता हूं। डन कर दिया मैंने। अब डन करने के बाद योर एग्जाम्स में मुझे एक ही कैटेगरी दिखेगा जो कि है IBPS SO AFO। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरा पहला मोटिव है क्लासेस अटेंड करना, क्योंकि यहां पर मुझे क्लासेस या लेक्चर्स जो है वो अटेंड करने हैं। सो ऑल बैचेस यहां पर दिखेगा, ऑल कोर्सेज दिखेगा। कोर्सेज में आपको वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ महापैक में विजिबल होगा। तो
मैं यहाँ पर व्यू ऑल बैचेस पे जाता हूँ। व्यू ऑल बैचेस पे जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पर जितने भी बैचेस हैं, आप देख सकते हो 2022 से लेके 23, 24 सारे बैचेस जितने भी हमारे IBPS AFO के बैचेस हैं वो सारे आपको यहाँ पर विजिबल होंगे। इवन आपके टीचर्स के जो स्पेसिफिक बैच हैं, जैसे आगाज का 3.0, ओके, संकल्प हो गया, अर्जुन हो गया, वो भी आपको यहाँ विजिबल होगा। तो आपको क्या करना है, कोई एक बैच को सिलेक्ट करना है। आप चाहो तो करंट बैच को सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब जो अभी लाइव चल रहा है, आप चाहो तो रिकॉर्डेड बैच को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा आपके कन्वीनियंस के लिए ऐसा करता हूं कि जो थोड़ा सा पुराना बैच है, मान लीजिए यहां पर मुझे 27 जनवरी का जो बैच है वो दिख रहा है, अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। अगर आपको इस एक बैच से पढ़ना है तो सबसे पहला चीज करना है, यहां पर कुछ स्टार मार्क्स यहां पर दिख रहे हैं। अब इन स्टार मार्क्स में आपको एक कोई बैच को सिलेक्ट करना है जो कि आपका फेवरेट बैच होगा। अब मैंने इस बैच को सिलेक्ट कर लिया, तो जब भी मैं इसे ओपन करूंगा मुझे ये बैच टॉप पे दिखेगा। ये देखिए, IBPS AFO में व्यू ऑल बैचेस किया और ये बैच मुझे टॉप पे दिखा। इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसमें जितने भी लाइव क्लासेस हैं वो सारी चीजें यहां पर आपको विजिबल होगी। जैसे कि यहां पर रीजनिंग की क्लास अभी लाइव चल रही है, ओके। तो अगर आप यहां पर जाओगे तो रीजनिंग का जो क्लास है उसे आप एक्सेस कर पाओगे और हर एक क्लास के लिए यस नोटिफाई मी का बटन जो है वो जरूर यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप ज्वाइन लाइव करोगे आप सीधा यहां पर नीलम मैम के रीजनिंग के क्लास में पहुंच जाओगे जो कि अभी लाइव है, ओके। जैसे कि यहां पर उनका जो ओरिएंटेशन का क्लास है वो यहां पर चल रहा है और मैम पढ़ा भी रही है। तो इस तरीके से आप लाइव क्लास में ज्वाइन कर पाओगे। लेकिन रिकॉर्डेड क्लासेस का क्या, देखिए अब यहां पर आप देखोगे कि एनिमल हस्बेंड्री के क्लासेस हैं जो आपको रिकॉर्डेड यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं, मतलब ये ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। मैंने जनवरी का बैच ओपन किया है जिसमें एनिमल हस्बेंड्री ऑलरेडी हो चुका है। तो 17 क्लासेस एनिमल हस्बेंड्री लेक्चर्स के यहां पर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ओके। यहां पर आप देखोगे कि दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक है आपके वीडियो को डाउनलोड करने का ऑप्शन। अब ध्यान रखिएगा, ये डाउनलोड होकर कहीं और नहीं चलेगा बल्कि इसी एप्लीकेशन के अंदर चलेगा। बस डिफरेंस ये है कि आपका जो नेटवर्क का इशू होता है या फिर जो नेटवर्क कंजम्पशन बार बार होता है वो नहीं होगा। आप अपना रिजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा जो डेटा का खपत है वो रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग होने वाला है, ओके। उसके बाद यहां पर एक छोटा सा आइकन और दिखेगा जो कि है PDF का आइकन। इस PDF के आइकन पे जाइएगा, यहां पर क्लास नोट्स है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे इस PDF के नोट्स को आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका प्रिंट भी ले पाएंगे, ओके। बस एक चीज हमेशा यहां पर ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी बैच को अपने मन के हिसाब से स्विच मत कीजिएगा, ओके। अगर आप इस पर्टिकुलर बैच में पढ़ रहे हो तो इसी बैच में ही हमेशा पढ़ते रहिएगा। यहां पर रीजनिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, इंग्लिश है, क्वांट है, सीड साइंस, एंटोमोलॉजी और साथ ही साथ एग्रोनॉमी के क्लासेस। तो जब भी आप इन क्लासेस को अटेंड करेंगे नोटिफाई मी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। यहां पर आप एक और चीज भी कर सकते हो। मान लो आप कृष्णा सर की जो क्लास है उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हो तो आप इस पर्टिकुलर क्लास को भी स्टार मार्क करके ऊपर पहुंचा सकते हो और इसका नोटिफिकेशन को यहां से भी ऑन कर सकते हो। तो यहां पर एग्रोनॉमी का ओरिएंटेशन क्लास आज हुआ है तो इसमें आप जो है जाके क्लास को देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको एग्रीकल्चर महापैक में क्लासेस को अटेंड करना है। हमेशा 2 से 3 बैच या 4 से 5 बैच में भटकते हुए क्लासेस मत कीजिएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट, अब हम जाते हैं मैनेज एग्जाम्स पे वापस। मान लीजिए आप कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। लेट्स से मैं UPSSC AGTA की तैयारी कर रहा हूं, तो यहां पर मैं UPSSC AGTA पे सिलेक्ट कर लूंगा और यहां पर योर एग्जाम्स में एक और कैटेगरी मुझे विजिबल हो गया। तो जैसे मैंने IBPS AFO के लिए यहां पर समझाया, आप बिल्कुल उसी तरह से UPSSC AGTA के लिए भी कर सकते हैं। बैच को चूज करके उसके अंदर क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे जिनको एग्रीकल्चर महापैक में कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एग्रीकल्चर महापैक को यूज करना है, किस तरीके से स्टार मार्क करना है, किस तरीके से आपको PDF डाउनलोड करना है और पढ़ाई करना है। तो बिल्कुल इसी तरह UPSSC AGTA के बैच को ऐड करके आप मल्टीपल बैचेस से क्लासेस अटेंड कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि एक ही बैच से क्लासेस को अटेंड करना है। देखिए एग्रीकल्चर में तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, आपको पता है कि कौन से टीचर कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। लेकिन जहां पर मैं बात करूं GK GS कंप्यूटर या फिर मैथ इंग्लिश रीजनिंग की, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि बार बार मल्टीपल टीचर से नहीं पढ़ना है। कोई एक ही टीचर का क्लास आप देखिएगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा सेट होने के लिए कि किस टीचर के साथ आप बहुत अच्छे से सेट हो रहे हो, तो उन्हीं जो भी टीचर्स के क्लास होंगे उन्हीं के क्लास जो है वो बार बार देखते जाइएगा।
बार बार जब आप टीचर्स बदलते हो मैथ इंग्लिश रीजनिंग में तो कॉन्सेप्ट जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर एक टीचर को ये कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो दूसरे टीचर शायद उसी कॉन्सेप्ट को दूसरे तरीके से समझाएं, तो इस कंफ्यूजन से बच के रहिएगा। अब आई होप सो कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको एग्रीकल्चर महापैक को यूज करने की क्लैरिटी समझ में नहीं आ रही होगी, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। जैसे मैंने बैचेस के लिए कहा, बिल्कुल आप उसी तरह टेस्ट सीरीज और ई बुक्स को भी ओपन करके पढ़ाई अपना कर सकते हो। बस बैच ओपन कीजिए, उसमें नीचे जो टेस्ट सीरीज ई बुक अवेलेबल था उसको ओपन करके अपने टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और साथ ही साथ ई बुक से आप पढ़ाई कर सकते हो। और अब उन स्टूडेंट्स के लिए जो IBPS AFO की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि अभी तक का एग्रीकल्चर महापैक डबल वैलिडिटी के साथ सबसे कम प्राइस पर अवेलेबल है अड्डा 24/7 पे, जहां पर 80% पे 6399 में डबल वैलिडिटी के साथ अवेलेबल होता था, वहीं पे 5999 में ये अवेलेबल है और कॉइन्स के साथ तो ये 5700 में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो उनके लिए उनको क्या करना है, बड़ा सिंपल है। उनको यहां पर माई कंटेंट की जगह स्टोर पे जाना है, जो राइट हैंड साइड पे स्टोर का बटन है, स्टोर पे जाना है। स्टोर पे जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन जो आपका एग्रीकल्चर महापैक है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एग्रीकल्चर महापैक सिलेक्ट करना है। देखिए नीचे वाला एग्रीकल्चर प्राइम टेस्ट पैक है जो कि टेस्ट सीरीज का ही एक महापैक है। तो यहां पर एग्रीकल्चर महापैक में जाइए, यहां पर बाय नाउ का ऑप्शन होगा, साइड में यहां पर मोर ऑफर्स होगा, मोर ऑफर्स पे टैप कीजिए। यहां पर आपको एक कोड यूज करना है जो कि है Y291A, Y291A कोड का यूज करना है, ठीक है। और जैसे ही आप Y291A कोड का यूज करके इसको अप्लाई करेंगे, आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो दिख जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 5999 का यहां पर आपको ये प्राइस दिख रहा है और साथ ही साथ 12+12 मतलब 24 मंथ्स या 2 साल की वैलिडिटी दिख रही है। आपके अकाउंट में कॉइन्स होंगे, कॉइन्स पे टैप कर दीजिए। अब मेरे अकाउंट में कॉइन्स ज्यादा नहीं है, आपके अकाउंट में कॉइन्स भरपूर होंगे, ठीक है, क्योंकि टेस्ट से कॉइन मिलता है, आर्टिकल्स पढ़ने से कॉइन मिलते हैं। तो यहां पर ये 5700 हो जाएगा। 5700 पे डबल वैलिडिटी के साथ साथ लोएस्ट प्राइस पे आप एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हैं। तो ये था उन सारे नए बच्चों के लिए। अगर टेस्ट सीरीज या ई बुक आप सिलेक्ट करते हो तो Y291S कोड का यूज आप कर सकते हो। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट्स को क्लैरिटी मिल गई होगी, उन स्टूडेंट्स को भी जिन्होंने एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर लिया है कि कैसे यूज करना है, और साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स को जिनको जो अभी एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल करना चाहते हैं। एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, अगर मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर क्लास विजिबल नहीं हो रहा है तो आप मैनेज एग्जाम्स में जाके सिलेक्ट ऑल एग्जाम्स भी कर सकते हैं, उससे भी आपको सारे क्लासेस विजिबल हो जाएंगे। सिलेक्ट ऑल एग्जाम्स को करने के बाद भी आपको एग्जाम के कैटेगरीज दिखेंगे जहां पर आप एग्जाम कैटेगरी में जाके अपनी तैयारी कर सकते हैं। पर ये जो स्टार मार्क का फीचर है ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो इसको बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर फिर से, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। थैंक यू सो मच।